जी, कांग्रेस की कुंडली आपके शायद हाथ में है जी, क्या कह रही है? देखिए कांग्रेस की कुंडली की एक जो बात है कि धनु लगन की कुंडली है और उनको शुक्र मंगल में शुक्र चल रहा है। ये स्थिति ये कमोबश ये बताती है और उनके द्वितीय भाव से राहु मंगल के ऊपर से राहु का भ्रमण कर रहा है महादशानाथ के ऊपर से। ये बताती है कि कांग्रेस निश्चित तौर पर आगामी सरकार को नेतृत्व नहीं कर सकती, किसी को समर्थन देकर बनवा सकती है, लेकिन एज ए कांग्रेस नेतृत्व करे सरकार का ऐसा संभव नहीं है किसी भी सरकार का। जी, और बीजेपी की कुंडली अशोक जी? बीजेपी की कुंडली को मैंने कहा ना, दशा उनकी अच्छी है, इम्प्रूव करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन वही जो इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा है वो मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बोल रहा हूँ कि वो इस समय लीड नहीं कर रहे हैं। एक चीज का और इसमें ध्यान रखिएगा, एक कुंडली मैंने इसमें और एनालाइज किया, भारतवर्ष की कुंडली जी, वृषभ लगन की कुंडली कर्क राशि 15 अगस्त 1947, दूसरी एक कुंडली 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को सुबह 10 बजे पैदा हुआ है वो 10 सितंबर 2009 को मर रहा है। इट मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ बदलाव होने के बाद में, शुक्र में जो केतु की भारतवर्ष की दशा चल रही है, जो सूर्य की दशा आएगी, जो चंद्रमा से द्वितीयेश भी है और हमारे भारतवर्ष के लगन में चतुर्थेश भी है, वो एक नई रचना पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर करेगा। और दूसरी आप एक और चीज देखिए, आप व्यवहारिक रूप भी देख लीजिए। अगर मैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, इवन प्रियम्बल पढ़ दूं मैं, क्या कहता है? यू आर सोशलिस्ट, यू आर सेकुलर, यू आर डेमोक्रेटिक। मेरा ख्याल से तीनों नॉर्म हमने तोड़ दी है। वी आर नॉट सोशलिस्ट, वी आर बिकमिंग कैपिटलिस्ट, वी आर डेमोक्रेटिक, वी आर नॉट नाउ। जी, आपको राइट टू स्पीक दिया है, आपने उसको राइट टू बार्क बना दिया। यू कैन पिस एनीवेयर, यू कैन बार्क एनीवेयर। कोई कानून को मानने के लिए तैयार नहीं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं। इट मीन्स दैट पर्सन हैज डाइड। ये जो इलेक्शन हो रहा है इसके अंदर भारतवर्ष का एक बहुत जबरदस्त बंधन होने वाला है। उसी के लिए मैं बार बार एक बात को बोल रहा हूं कि भाजपा और कांग्रेस को यह समझ लेना पड़ेगा कि आपको मिलकर के केवल 290 सीट मिल रही हैं 543 में से। मेजॉरिटी इज अगेंस्ट बोथ ऑफ यू। जी, तो एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि गिव चांस। चलिए रविंद्र जी, आपके पास कोई ऐसा तरीका है जो इन पार्टीज की कुंडली के बारे में बताएं? कांग्रेस पार्टी का और यूपीए का मिला जुला जो निकाला है उनके अध्यक्ष से, तो उसके अंदर ये आता है कि कांग्रेस और मतलब यूपीए को उनका जो ग्रह स्ट्रांग चल रहा है मरकरी और कहते हैं वीनस, ये दो ग्रह स्ट्रांग चल रहे हैं, जबकि जुपिटर और मून जो है वो उनका ढीला चल रहा है। तो इसलिए ये लोग काफी पेशोपस में रहेंगे, जैसे भाभी साहब ने कहा था वही बात आ गई। दूसरी चीज है एनडीए, इसमें बीजेपी मतलब एनडीए गठबंधन मतलब बीजेपी गठबंधन जो है, इनकी कुंडली के अंदर शुक्र मंगल और सूर्य प्रबल चल रहा है, जबकि क्या कहते हैं जुपिटर और राहु, बृहस्पति और राहु कमजोर चल रहा है। तो थोड़ी सी क्या कहते हैं इनको भी भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि ग्रह प्रबल है तो इसलिए इनको सपोर्ट मिलेगा। और लेफ्ट जो है, इसमें मैंने खाली लेफ्ट का निकाला, गठबंधन का नहीं निकाला, लेफ्ट का जो निकाला, इनका केवल बुद्धि स्ट्रांग है। जुपिटर इनका कमजोर होने के कारण से इनको तो खुद को ही देखना पड़ेगा कौन हमारे को कहते सही ढंग से तवज्जो दे, तो उनके साथ। जी, अजय जी ये बताइएगा, बीजेपी की जो कुंडली आपके पास है उसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या है? जैसे कि इन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, और बीजेपी के बारे में अशोक जी ने भी बताया, सबसे बड़ी जो परेशानी है बीजेपी की कुंडली में वो क्या है? बीजेपी कुंडली में जो परेशानी है वो एक छोटी सी परेशानी है, वो काफ़ी बड़ी भी है। बीजेपी का लग्न है मिथुन, और मिथुन का स्वामी जो बुध है वो 9th हाउस में केतु के साथ बैठा हुआ है। तो केतु और 9th हाउस धर्म का ग्रह है, और केतु को हम ध्वजाधारी धर्म का ग्रह बोलते हैं। तो धर्म का ग्रह होने के कारण बीजेपी के साथ में जो ये धर्म लग जाता है, वहां से सांप्रदायिक ताकतों को हम नहीं आने देंगे, तो ये उसके खिलाफ जाता है। ये पॉलिटिकली जाता है, लेकिन ये है सितारों का खेल है, और वो उसके लिए एडवांटेज भी है। उससे उसको माइलेज भी मिलता है, उससे उसको अपने वोट बैंक भी तैयार होता है। तो जो जिससे वोट बैंक तैयार होता है वही उसके खिलाफ जाता है। ये एक अजीब सी स्थिति है। और अभी इस समय गोचर में 1 तारीख से गुरु कुंभ लगन में, कुंभ राशि में आया है, और कुंभ राशि में आकर इस लग्न को बल देता है। तो बीजेपी तो बीजेपी इज गेनिंग, उसमें कोई सवाल नहीं है। थर्ड फ्रंट, यहाँ पर जितने भी हमारे साथ माननीय ज्योतिषाचार्य हैं उनका कहना है कि थर्ड फ्रंट के सितारे हो सकता है बुलंद हो सकते हैं, क्योंकि जो कुंडलियां कांग्रेस और बीजेपी की हैं वो बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को काफी निराश कर सकती हैं। बहरहाल बहुत सारे ऐसे लोग अभी बाकी हैं जिनकी कुंडलियां अभी ज्योतिषाचार्यों के पास नहीं आई हैं। उनमें शरद पवार नाम है, उनमें मायावती का नाम है, मुलायम सिंह है, लालू यादव हैं। क्या कहती हैं उनकी कुंडली,
और कितने चांस हैं इस बार उनके प्रधानमंत्री बनने के, क्योंकि इच्छाएं सब जता चुके हैं। अब देखना यह है कि इस बार बाजी किसके हाथ लगती है। इन सभी की कुंडलियों पर नजर डालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कुंडली का प्रधानमंत्री। मायावती के बारे में एक बार लेफ्ट के नेताओं ने कहा कि मायावती देश की प्रधानमंत्री हो सकती हैं। वो एक पॉलिटिकल मूव था। आइए देखते हैं मायावती के सितारे क्या कहते हैं, कितने बुलंद हैं मायावती के सितारे और कितने गर्दिश में हैं उनकी तकदीर। ये यहां पर हमारे साथ ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं। अजय जी, मायावती के बारे में आपकी प्रेडिक्शन क्या है? क्या प्रधानमंत्री बन सकती हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा सूबा है और काफी ताकतवर महिला हैं। इनकी जो कुंडली है मेरे पास में, इसमें वृषभ कुंडली है, वृषभ की, और सप्तम में मंगल है, राहु है और शनि है। शनि मासेस पे होल्ड देता है और राहु जो है आदमी को मिस्चीवियस टेक्निक देता है और मंगल ब्रूटल फोर्स देता है। इन सब का मिश्रण है मायावती। तो ये मिश्रण हर जगह काम आता है। आज की जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है वहाँ हर तरह से काम आता है। वो यूपी को बिल्कुल आयरन रॉड से रूल करती हैं, ऐसा बोलते हैं लोग, और तुरंत दलित की बेटी हो जाती हैं। तो ये बड़ा ऐसा कार्ड है जिसको प्ले किया जा सकता है, किसी भी लेवल पे किया जा सकता है, क्योंकि दलित इस देश में हजारों साल से सप्रेस रहे हैं। तो वो एक एडवांटेज मायावती के साथ है और इस इलेक्शन के बाद भी देखने को मिलेगा। मायावती के सितारे बुलंद हैं उनकी कुंडली के हिसाब से। लखोट, ये आपकी प्रक्रिया जो मेथड है आपका, वो क्या है? के अंदर क्या कहते हैं, मायावती जी का जो आपके पास तस्वीर है मायावती जी की, उससे निकाला था आपने? तस्वीर मैंने भी निकाल लिया था जी, इसलिए जब तक भाभी साहब बोले थे मैंने निकाले कि मेरा सेकंडों के हिसाब से होता है। मायावती जी का फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनका शुक्र मंगल बुध बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन और अब क्या ग्रोथ भी इनकी बहुत अच्छी रहेगी, इनकी पार्टी की, और इनका बहुत, लेकिन पीएम बनने का योग नहीं आता। इसके बावजूद पीएम बनने का योग नहीं है? पीएम बनने का योग नहीं आता, लेकिन इनका मतलब फ्यूचर बहुत अच्छा है पॉलिटिकल। निशा जी, आप क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ बाम्बी जी से, और कि मायावती के सितारे बहुत बुलंद हैं। इनका ये किंग मेकर तो हो सकती हैं, बट ये पीएम नहीं बन पाएंगी। ये इसमें एक अड़चन है इनके भी सितारों में, और शी विल बी अ गुड किंग मेकर, और रोल भी बहुत अच्छा ये प्ले करेंगी उसमें सरकार बनाने में, लेकिन ये खुद पीएम नहीं बन पाएंगी। चलिए शरद पवार की बात करते हैं। चुनाव की घोषणा के बाद शरद पवार ने कहा था कि बेहतर होगा अगर इस बार प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से होगा। महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री कौन होगा, इशारा साफ था, यानी उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। उनकी ये इच्छा जो उन्होंने अलग अलग अल्फाज में बयान की थी। चेतन जी, आप बताइएगा, शरद पवार की कुंडली आपके पास है। देखिए, शरद पवार वृश्चिक लगन के जातक हैं और निश्चित तौर पर शरद पवार के सितारे कोई भी उलटफेर करने में सक्षम है। कारण है उनको शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। शनि नीच का होकर छठे स्थान में, छठा स्थान होता है कंपटीशन का, मतलब एक तरीके से कंपटीशन के लिए शनि की महादशा इनके लिए काफी अच्छी रहे। और सबसे बाद 1 मई से 30 जुलाई के बीच में गोचर इनको काफी एक तरीके से इनके सत्ता को उछाल लाने की चेष्टा कर रहा है। शनि दसम भाव में, बृहस्पति कुंभ से इनके दसम भाव को देख रहा है। तो ये स्थिति बताती है कि शरद पवार, अगर किसी, मेरा ऐसा मानना कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी, लेकिन दिक्कत यह है कि लाल कृष्ण आडवाणी की कुंडली सपोर्ट नहीं करती। हो सकता है कि शरद पवार एक तरीके से इन्हीं कमोबस की स्थिति में, कांग्रेस सरकार नहीं बना रही, शरद पवार पीएम पद के सबसे सशक्त दावेदार, तीसरा मोर्चा उनको सपोर्ट कर सकता है, उनके नाम पर सपोर्ट मांग सकता है। आप क्या कहते हैं लखोटिया जी? शरद पवार जी की जो कुंडली के अंदर कहते हैं शुक्र और बुध बहुत प्रबल है, जिसके कारण से इनका पीएम बनने का तो योग नहीं है, लेकिन ये भी किंग मेकर की तरह काम आएंगे और मेरे इसके अंदर ये एनडीए को सपोर्ट कर सकते हैं मौका देखकर, क्योंकि इनके ग्रह जो क्या कहते हैं बृहस्पति और राहु जो हैं, ये इनको इमीडिएट पलटवार की तरफ कहते हैं, इशारा करते हैं। जैसा मौका देखा वैसे क्या कहते हैं बात। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह की। क्या कहती है राजनाथ सिंह की